एक बार मिल दीजिए बस। बदुआ ना तो है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी बदुआ। क्या हुआ बहन जी? क्या हो गया? क्या दिक्कत क्या है मैं बहन जी? पढ़ने की मतलब पढ़ने में गरीब घर से। आंखों में आंसू, हाथ में आवेदन और दिल में डॉक्टर बनने का सपना। ये तस्वीरें उस बेटी की हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहती है, अपने सपनों को जीना चाहती है। ये तस्वीरें सीधी जिले से सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम आयोजित था। इसी कार्यक्रम में आदिवासी छात्रा अनामिका बैगा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। अनामिका अपने भविष्य के लिए मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते अधिकारियों ने उसे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। अनामिका का कहना है कि उसके पिता बेहद गरीब हैं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती है। वो स्थानीय विधायक से भी गुहार लगा चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उसे उम्मीद है तो सिर्फ मुख्यमंत्री से। एक बार मिल दीजिए बस। बदुआ ना तो है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी बदुआ। क्या हुआ बहन जी? क्या हो गया? क्या दिक्कत क्या है मैं बहन जी? पढ़ने की मतलब पढ़ने में गरीब घर से हूँ। मेरी नाम अनामिका बैगा है, ग्राम देवमठ से आई हूँ। ग्राम पंचायत डेवा है, पोस्ट चिनगवा है, जिला सीधी तहसील कुसमी है। मेरे पापा बहुत गरीब है और मैं पढ़ने की एक इच्छा मतलब मेरी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। बस मेरी एक ही विनती है बस। चलिए आपकी आवाज उठाई जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ने की राशि चाहिए बस। दिक्कत क्या क्या आपने मुख्यमंत्री जी से अनामिका नहीं मिल बैगा पाया? नाम है, मेरी ग्राम क्षेत्र धवनी से आई हूँ मैं, जहाँ मेरे यहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ से मैं आई हूँ। मैं विधायक से नहीं मिले कभी? काम जी सब यही है। विधायक से नहीं मिले मैं कभी? भी मतलब मैं उनका प्रूफ के साथ मतलब कलेक्टर से पास भी 2 बार गई, संसद जी के पास भी 2 बार गई, कुंवर सिंह के पास भी 2 बार गई। मेरी मदद की सुनवाई नहीं की गई। मैं आवेदन ले लेगा, लेकिन मेरा सुनवाई नहीं किया गया। आज अपने यहाँ किस लिए आए थे? मैं इसी मुकाम से गई थी, मेरे बाप बहुत गरीब हैं, मेरे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए। क्या मुख्यमंत्री जी से मिलना था आपको? मेरे सीएम जी से मिलकर कहना था ये बात कि अगर बेटी के लिए बना तो मतलब एक बार बेटी की इच्छा सुन सकते हैं ना। कहते कि ये आदिवासी बैगा जाति से हूँ मैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 गाँव है, उसमें घरवार देवमठ डेवा चिंगवा, उसमें सिर्फ मैं एक बच्ची निकली हूँ बाहर पढ़ने के लिए। कुंवर टेकाम जी ने क्या कहा? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उनकी मत की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। यही बात मतलब सूझ चुकी हूँ, आज भी वो नहीं हो रही है। अभी आप कितना पढ़ती हैं? अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, डॉक्टर बनना है और मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तो मुझे राशि के ऊपर मतलब पढ़ने की राशि दी जाए। आदिवासी बेटी की इस पीड़ा को लेकर जब कार्यक्रम स्थल पर मौजूद प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर अनामिका नीट की परीक्षा पास करती है तो सरकार उसकी हर संभव मदद करेगी। वो बहुत गरीबी हालत में है उनके पिता, और वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही है, वो पढ़ना चाहती है। आज मुख्यमंत्री जी से मिलना भी चाह रही थी, लेकिन मिल नहीं पाई। चले कोई बात नहीं, वो अपनी पढ़ाई करे, अपनी योग्यता के अनुसार नीट क्लियर करे। मध्य प्रदेश की सरकार चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी नीट क्लियर करेगी उसको सरकार अपने पूरे खर्चे से उसकी पढ़ाई लिखाई आगे पूरा कराएगी। आंखों में आंसू लिए अनामिका की आवाज आखिरकार मुख्यमंत्री तक पहुंच ही गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट साझा की है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि कल सीधी प्रवास के दौरान बिटिया सुश्री अनामिका बैगा ने पढ़ाई में मदद हेतु अनुरोध किया था। जानकारी प्राप्त करने पर यह संज्ञान में आया कि अनामिका अभी नीट की तैयारी कर रही है और कोचिंग की पढ़ाई और छात्रावास के लिए मदद चाहती है। अभी तक उसने नीट की परीक्षा दी नहीं है। ये संज्ञान में आने के बाद बिटिया के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहायता की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन बिटिया अनामिका एक विख्यात चिकित्सक के रूप में प्रदेश का नाम रोशन करेगी। दरअसल शुक्रवार को सीधी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित था। कार्यक्रम स्थल पर अनामिका काफी देर तक महिला पुलिसकर्मियों से मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाती रही। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा नियमों के कारण आगे जाने नहीं दिया। इस दौरान भावनाओं से टूट चुकी अनामिका रो पड़ी। अब मुख्यमंत्री के भरोसे के बाद अनामिका के सपनों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद जगी है। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।